नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने मिनिमम पेंशन योजना लागू कर दिया है। मिनिमम पेंशन योजना के तहत लोगों को कम से कम 7500 रुपए मिलेंगे। जो लोग भी प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और रिटायर होने के बाद 58 साल में वो रिटायर्ड हो जाते हैं, उन सभी लोगों को 7500 रुपए केंद्र सरकार पेंशन के रूप में देगी। हालांकि कुछ एक हिस्सा उनका जो भी पीएफ में कटता है वो पेंशन में भी जाता है। जो ये पेंशन का हिस्सा है उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। अपने तरफ से सरकार इसमें योगदान देने जा रही है और इसको बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया है। जब लोग 58 साल के बाद रिटायरमेंट होते थे तो लोगों को बहुत ही कम पेंशन मिलती थी, जिससे कि उनका कहीं से भी कोई गुजारा नहीं हो सकता के रूप में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग जो है उनका कोई भी सहारा, कुछ भी सहारा नहीं होता है। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पहले के टाइम में इतनी सैलरी नहीं होती थी, इतने पैसे नहीं होते थे, इतना उनको लास्ट में जो है हिसाब किताब नहीं मिलता था जिससे कि वो सरवाइव कर सके। तो अब सरकार की इस तरह की योजना से लोगों को काफी राहत मिल रही है। इस योजना से काफी खुश हैं, काफी प्रभावित है। सरकार 7500 रुपए सभी को देने जा रही है। हाल ही में संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की सिफारिश की थी। ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स के संघों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये प्रति माह किया जाए। उनका कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 11 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की तैयारी में है। यह बढ़ोतरी अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। सरकारी सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि हम न्यूनतम पेंशन की रकम बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति महीना करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने साल 2014 में EPFO के सब्सक्राइबरों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह किया था। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती EPF खाते के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के PF खाते में जमा करती है। एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किए जाने वाले पैसों में से 8.33% हिस्सा EPS कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा EPF में जाता है। EPS में जाने वाला पैसा रिटायरमेंट पर पेंशन के रूप में मिलता है। साल 2020 में श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को EPS के तहत न्यूनतम पेंशन को 2000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए कई अटके हुए जो जितने भी रिक्वेस्ट हैं, इन सबको देखते हुए सरकार ये निर्णय ले रही है कि अब सीधे सीधे जो देश में महंगाई दर को देखते हुए सीधे सीधे पेंशनर को फ़ायदा दिया जाए और उनकी पेंशन 7500 रुपये की जाए। आप लोगों के लिए बड़े ही खुशी की बात है। आप लोगों का इस पर क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।